Hello everyone, this is Diksha, second year student of Gandhi Medical College, Bhopal. In last lecture, we discussed about the tissue. Our tissue is completed. So next topic is nervous system. हम nervous system start करने वाले हैं, but in few weeks I am busy in my studies and examination, so I not prepare a video for your for you people. So this is nervous system. अब नर्वस सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का. तो नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स की और न्यूरॉन्स की बात करते हैं, है ना. नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन की बात करेंगे. तो न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारे बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. जब भी वहाँ कोई एक्टिविटी होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देते हैं, और ब्रेन के पास जब वो इन्फॉर्मेशन जाती है तो ब्रेन उसकी जो रिदम है और ड्यूरेशन है उसको क्या करता है, फिक्स करता है. जैसे कि हमारी रेस्पिरेशन की रिदम जो है वो 16 और 22 के बीच में होनी चाहिए. बट इन द कंडीशन व्हेन ऑक्सीजन डिमांड इज राइज, सो ब्रेन क्या करता है उस टाइम पर रेस्पिरेटरी रिदम को भी राइज कर देता है. जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है तो हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं. तो ये क्या हुआ, ब्रेन ने मैसेज किया, वहाँ पे जो नर्व प्रेजेंट थी उन्होंने ब्रेन को मैसेज दिया था. देन जब ये कंडीशन चली गई, मतलब हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ऑक्सीजन से भी काम चल सकता है, तो क्या होगा, वापस जो हमारी न्यूरॉन्स है या नर्व्स है वो ब्रेन को मैसेज देंगी और ब्रेन क्या करेगा, उसको नॉर्मल कर देगा, उसके फंक्शंस को नॉर्मल कर देगा. तो यही हमारा नर्वस सिस्टम है. ये ऑल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि उसको कितना होना है और कितना नहीं. इसे एक और एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं. लाइक अगर आपके क्लास में कोई इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग चाहते हैं कि हो, जैसे कि एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको फंक्शन करना है, तो आपने क्या करा, अपने सीआर को बताया. तो सीआर को बताने से तो काम होगा नहीं, क्योंकि सीआर कुछ काम कर नहीं सकता. तो सीआर ने क्या करा, आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर या फिर आपकी क्लास टीचर को बताया. फिर क्लास टीचर यहाँ पर क्या है, ब्रेन है. टीचर ने बोला ठीक है आप एनुअल फंक्शन कर सकते हैं. फिर उसके बाद फिर वापस वही हुआ, सीआर ने आपके पास इन्फॉर्मेशन दी और फिर वो काम हुआ. तो आप क्या है, जो सीआर है वो क्या है, नर्व है, और जो टीचर है वो क्या है, ब्रेन है. तो ब्रेन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटर, टीचर क्या करी, कोऑर्डिनेटर पर वर्क कर रही है. वैसे ही ब्रेन क्या होता है, नर्व्स पे वर्क करता है और हमारे बॉडी पे कंट्रोल करता है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर के मिडिल एक्सिस में होता है, मतलब बीच में होता है, इसलिए सेंट्रल बोलते हैं. और पेरीफेरल मतलब जो नर्व्स या पेरीफेरी वाले भाग में हमारा कंट्रोल करेगा उसे बोलते हैं हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे कि हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स. तो ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक में भी हम दो सिस्टम देखेंगे, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. और सोमेटिक में भी हम दो चीज़ें देखेंगे, एक सेंसरी नर्वस सिस्टम और एक मोटार सिस्टम. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है, जब भी कोई डेंजरस कंडीशन आ रही है, ऐसी उन कंडीशंस में बचाना हमारे शरीर को. जब कोई डेंजर कंडीशन है उसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है. जैसे जब टीचर आपकी क्लास में आती है और आपसे खड़े होकर कोई सवाल पूछने लगती है तो आप क्या चाहते हो, डर जाते हो. इस समय जो भी कंडीशन अराइज होती है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है. जैसे कि
हाथ पैर का कांपना, आपके हार्ट बीट तेज हो जाना, ये सब काम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और इसके विपरीत जो काम होगा, जो भी काम होगा, मतलब हार्ट रेट का नॉर्मल होना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना, ये सब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अब न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चर। अब हम जब नर्वस सिस्टम की बात करें, हर सिस्टम में एक सेल होती है जो काम करती है, वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होती है जिसका काम है। अब नर्वस सिस्टम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होगी हमारे नर्वस सिस्टम की। इसका स्ट्रक्चर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, जिसका आप पिक्चर में देख सकते हैं कि डेंड्राइट्स क्या है। डेंड्राइट क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिर उसके बाद एक न्यूक्लियस, एक सेल है, नर्व सेल है, उसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, फिंगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। देन न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं सोमा, ये सेल बॉडी। फिर एक एक्सोन है, एक्सोन में क्या होती है, श्वान सेल होती हैं, नोड ऑफ रेनवियर होते हैं, और जो नोड्स के ऊपर कवरिंग रहती है उसे बोलते हैं हम माइलिन शीथ। और हमारे न्यूरॉन का जो लास्ट भाग है वो होता है एंड ऑफ द न्यूरॉन या फिर एक्सोन टर्मिनल, क्योंकि एक्सोन का लास्ट भाग है एक्सोन टर्मिनल। इसमें नोड्स प्रेजेंट होती हैं, और जब एक नर्व दूसरी नर्व से जुड़ी होती है तो एक नर्व का डेंड्राइट दूसरी नर्व का एक्सोन टर्मिनल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, और वो आपस में सिनेप्स बनाते हैं। सिनेप्स के द्वारा ही क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। सो न्यूरॉन को जब हमने देख लिया, तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ब्रेन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ब्रेन क्या करता है, सेंटर ऑफ प्रोसेसिंग है, मैंने पहले ही बताया था। सेंटर ऑफ प्रोसेसिंग मतलब जो भी प्रोसेस होने वाली है वो सेंटर में ही, ब्रेन में ही होगी। मतलब अगर वही कि आप कुछ भी काम कर लो, जब तक प्रिंसिपल किसी चीज़ को हाँ नहीं बोलेगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल यानी कि ब्रेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन क्या होता है, ब्रेन स्कल में होता है, हमारे खोपड़ी के अंदर होता है। अब यहाँ पर 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें क्रेनियल बोन कहते हैं। तो क्रेनियल बोन मिलकर क्रेनियम बनाती है, और क्रेनियम क्या है, प्रोटेक्ट करती है। क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। कई बार हम गिर जाते हैं, थोड़ा सा अगर हम गिर गए तो हमारे ब्रेन को क्या नुकसान नहीं होता। जब बहुत हार्ड इंजरी होती है तभी हमारा ब्रेन फंक्शन करना छोड़ देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास एक हार्ड कवरिंग है जो कि क्रेनियल बोन से बनी हुई है, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम। अब क्रेनियम के अंदर भी कवरिंग होती है, मतलब क्रेनियल बोन है उसके अंदर भी क्या होती है, कवरिंग्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखती हैं। इस कवरिंग को बोलते हैं क्रेनियल मैनिंग्स। अब नंबर ऑफ 3 नंबर में 3 होती हैं सेल्स होती हैं, एक देन ब्रेन। अब ब्रेन का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये देखिए, तो इसमें क्या क्या होता है, सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम के अंदर ही कार्पस कॉलोप्सम होता है, हाइपोथैलेमस है, सब थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारा एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। देन पोन्स है, पोन्स एंड मेड्यूला। पोन्स और मेड्यूला क्या होते हैं, बहुत सारे सेंटर हमारे और सिस्टम्स हैं, उनके लिए सेंटर जो प्रेजेंट होते हैं वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा और पोन्स में होते हैं। देन सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम है हमारे बॉडी पोस्चर और कोऑर्डिनेशन करना। इन सम टाइम पीपल आर not maintain their posture because of the dysfunction of cerebellum। जब सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं करता तो बॉडी पोस्चर क्या होता है, अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता। इसके बाद ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है। जैसे अब हमने देख लिया, अब ब्रेन को हमने पहले तो उसके पार्ट्स के हिसाब से देखा, बट इसमें लोब्स होते हैं, 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब,
पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। इनके लोब्स के अकॉर्डिंग भी इनके काम क्या होते हैं, फंक्शंस अलग अलग हैं। जैसे हमारा सबसे पहले जो है फ्रंटल लोब, इसका काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। जब भी हम कंफ्यूजन में होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं तो उसे कौन सॉल्व करता है, फ्रंटल लोब में। जैसे स्पीच सेंटर है यहाँ, ऑडिटरी सेंटर है और बहुत सारे सेंटर हैं जो कि फ्रंटल लोब में प्रेजेंट हैं। जैसे स्पीच प्रोडक्शन कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सब काम है फ्रंटल लोब का। देन हमारा ऑक्सीपिटल जो लोब है उसका काम है विज़न, कि हम जो देख रहे हैं उसकी इमेज बनाना, कि क्योंकि हम तो आँखों से देख रहे हैं बट आँखों को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, देख रही है। उससे जो है समझाएगा वो कौन है, ब्रेन है, कि ये चीज़ है। विज़न को कंट्रोल करता है। देन साइट्स बताता है हमें हमारी आँखों का, जो भी हमारा विज़न वाला कंट्रोल है वो कौन से लोब में है, हमारा ऑक्सीपिटल लोब में। देन टेम्पोरल में क्या होता है, ऑडिटरी सेंटर होता है। टेम्पोरल रीजन कान के पास ही है, तो यहाँ ऑडिटरी सेंटर है जो हमें लैंग्वेज समझाएगा, लैंग्वेज को समझने में हेल्प करेगा और बाकी जो इसके फंक्शंस हैं वो करेगा। जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ऑरिकल जो हमारा इस कान का बाहरी भाग है वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, फिर वो हो जाती है पैराइटल लोब में और वहाँ से हमें पता चलता है कि हमने क्या